नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है मनकीसर। यहां पे बड़हौरा शंकर जी का मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उसी प्रकार एक हमारे सीधी जिले के बहुत ही सफल कृषक आदरणीय विपिन जी काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। तो चलिए उनसे हम परिचय लेते हैं, रूबरू करते हैं। तो विपिन जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपको उद्योग धंधा चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खेती के पहले आप क्या करते रहे? मैं खेती के पहले जॉब करता था। पहले मैं एक प्रधान एनजीओ में एग्रीकल्चर एडवाइज़र था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर एडवाइज़र था। इसके बाद मैं गवर्नमेंट के ही एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें एग्रीकल्चर एडवाइज़र था। तो मैं जब एग्रीकल्चर एडवाइज़र के दौरान जब मैं किसानों के बीच में जाता था, कोई ट्रेनिंग कोई प्रोग्राम लेके कि आपको खेती करनी है, खेती से इतना आपका लागत लगता है, इतना फ़ायदा होता है, तो वहाँ के डायरेक्ट कुछ लोग डायरेक्ट भी बोल देते थे या फिर कई बार लोगों के मुंह से सुनता था यार खेती में इतना फ़ायदा होता तो साहब फिर नौकरी क्यों कर रहे हैं। हाँ, किसान अक्सर साहब नौकरी क्यों कर रहे हैं, खेती क्यों नहीं करते हैं छोड़ के। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं खेती को ही अपना कैरियर बनाऊं। इस वजह से मैं नौकरी को पूरी तरह से छोड़ के और खेती पे जुट गया जी कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ खेती में मैं बोलता था और है भी फ़ायदा जी। दूसरा मेरा खेती में आने का एक ये उद्देश्य ये था कि आज के जो नवयुवक हैं पढ़ लिख लेने के बाद वो सोचते हैं मुझे नौकरी करना है, खेती को छोटी नज़र से देखते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि अगर मैं खेती करूँगा तो हो सकता है वो देख के उनको लगे कि नहीं खेती में कैरियर बनाया जा सकता है और इसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं अपने द्वारा। अच्छा, ये बताएं आपकी योग्यता कितनी है? मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। अच्छा जी। एमएससी कृषि से परास्नातक हूँ। उसके बाद मेरी अभी पीएचडी रनिंग में चल रही है, जो मेरा शोध कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और मेरा लेखन जो थीसिस वर्क है वो कंप्लीट है। अब मुझे उसे जमा करना है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि युवा जब पढ़ लेते हैं तो वो मिट्टी से जुड़ना नहीं चाहते। रकबा बहुत है, खेती बहुत है, लेकिन खेती करना नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि हम जॉब करें जी। लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया कि जॉब से कई बेहतर जो है तो हमारी खेती है। ये बताएं विपिन साहब कि मैं आपके यहाँ विजिट कर रहा हूँ। आपने एकीकृत कृषि पर या मिश्रित खेती हम कहें तो मिश्रित खेती पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे अच्छा खासा आपका नाम भी है। तो क्या क्या आप बोते हैं, कितना रकबा है आपका? मेरा जिसमें मैं खेती करता हूँ वो मेरा 2 एकड़ का रकबा है लगभग। अच्छा। है टोटल 4 एकड़ का रकबा, जिसमें 2 एकड़ का मेरा घर और मेरा कैंपस है जी। 2 एकड़ में मैं खेती करता हूँ। हाँ। जिसमें मैं टोटल वेजिटेबल की 2 एकड़ में खेती करता हूँ। तो 1 एकड़ में मेरा संरक्षित खेती का है और 1 एकड़ में ओपन प्राकृतिक खेती पे है। अच्छा। तो जो 2 एकड़ में है तो मैं उसमें शिमला मिर्च, पपीता, टमाटर, इस तरह की कैश क्रॉप जो होती है जिससे डायरेक्ट आमदनी होती है उस तरह की मैं फसलें लेता हूँ जी। अगर हम बात करें तो आपने कहा संरक्षित खेती जी और ओपन खेती, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दें कि संरक्षित खेती का मतलब ये है जो प्रकृति है तो कभी गर्मी है कभी ठंडी है जी। कभी ज़्यादा बरसात है तो कभी कम बरसात है, तो उन चीज़ों से फसलों को नुकसान होता है। ज़्यादा मतलब अति सर्वत्र वर्जते। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फसल खराब होना है, कम बारिश हुई तो खराब होना है, ज़्यादा ठंडी पड़ी तो खराब होना है, ज़्यादा गर्मी हुई तो खराब होना है। तो संरक्षित खेती में हमें एक स्ट्रक्चर होता है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम जब पौधों की खेती करते हैं तो पौधों को जो आवश्यकता होती है, ठंडी की आवश्यकता है, तो हम उसका जो अंदर का शेड है उसको ढक देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ज़्यादा गर्म चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रोकना है या हमको बारिश से बचाना है या फिर उसको पानी को संरक्षित करना है, तो वो सब चीज़ें हमको संरक्षित खेती में मिल जाती हैं। ओपन खेती में प्रकृति के भरोसे है, ज़्यादा बारिश हो गई तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, फसल खुले में लगी है, वो ख़राब होना हो तो होगी, बचना हो तो बचेगी। अच्छा जी।
ये आपका जो पपीता है मैं देख रहा हूँ, ये कितने रकबे का है पपीता? ये पपीता मेरा 40 डिसमिल खेत में लगा 40 है। डिसमिल अगर का है। इसमें कितना आप उत्पादन ले रहे हैं? 40 कहने का मतलब है आपकी लागत और प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। इसमें मेरा लगभग मान के चलिए कि 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा लगा हुआ है। और अगर उत्पादन की मैं बात करूं तो अप्रोक्स से मान के चलिए कि 3.5 लाख रुपए करीब मुझे इससे आमदनी होगी। अच्छा, 3.5 लाख रुपए हम ले रहे हैं। तो कितने डिसमिल है ये आपका? ये 40 डिसमिल है। 40 डिसमिल में 3.5 लाख रुपए, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है जी। और टमाटर शिमला मिर्च का आपने कितने उसमें किया है? शिमला मिर्च मेरा 1 एकड़ में रहता है, पूरा संरक्षित अच्छा, खेती है। हाँ, एक क्रॉप रहती है। हाँ। तो 1 एकड़ से शिमला मिर्च 40 टन का प्रोडक्शन होता है। अच्छा जी। 40 टन। अब रेट तो शिमला मिर्च का कभी मान के चलिए 20 रुपये भी रहता है और कभी 120 रुपये भी जाता है होलसेल में। पर मैंने जो अपनी एक्सेल सीट में निकाला है एवरेज क्या रेट मिलता है, तो हमको एवरेज 40 से 50 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। अच्छा। और अगर हम बात करें 40 टन इंटू 50, हाँ। तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए होता है। अच्छा। पर उतना प्रोडक्शन मैं ले नहीं पाया। कारण ये था कि इसके पहले मैं जॉब में था और दूसरे बिजनेस में था। तो पर मुझे ये है कि शिमला मिर्च से अभी तक मैं 10 ले पाया हूँ। मेरा इस साल का टारगेट है कि मुझे 1 एकड़ में 20 लाख रुपए लेना है। 1 साल में 1 एकड़ में 20 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। और आपने टमाटर भी वो किया है? टमाटर भी किया। टमाटर कितने रकबे में है? टमाटर मेरा जो है तो लगभग आधा एकड़ में है। हाँ। तो उसमें मेरा 6000 पौधे आधा एकड़ में लगते हैं। और एक पौधे से मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता हूँ। कोई किसान बोलता है, यूट्यूब में देखते हैं या फिर चैनल में कि मेरा 10 किलो एक पौधे से निकल रहा है या 15 किलो निकल रहा है, या अर्करक्षक है बेंगलुरु का, उससे 20 किलो निकल रहा है, 19 किलो। मैं 4 किलो लेके चलता हूँ कि एक पौधे से मुझे 4 किलो चाहिए। ठीक है। तो आपके 6000 पौधे रहते हैं। हाँ। तो अगर मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग ये 240 क्विंटल होता है। अच्छा जी। और अगर मान के चलिए कि 10 रुपये रेट भी लिया है, वैसे इस टाइम पे 40 रुपये 30 रुपये जा रहा है। अगर 10 रुपये भी लिया तो 2-2.5 लाख रुपए का अपना। हाँ, तो उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये मैक्सिमम। अच्छा, 40 से 50 हज़ार रुपये। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए भी लगा तो आपका अगर 1,40,000 रुपये प्रॉफिट हुआ जी, तो बहुत अच्छा है। और स्ट्रॉबेरी के बारे में बताएं। स्ट्रॉबेरी जो फसल है वो लगभग थोड़ा सा खर्चीली फसल है, क्योंकि पहली बार आपको पौधे लगाने में खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि एक पौधा आपका लगभग 10 से 15 रुपए में आता है। और आपका आधे एकड़ में अगर बात करें तो लगभग 8 से 8,000 करीब पौधे लगते हैं। कोई 6,000 भी लगाता है, कोई 10,000 भी लगाता है, पर मैंने 8,000 लगाया था। तो उस हिसाब से यहाँ सीधी की अगर बात करें तो सीधी में उसकी डिमांड उतनी नहीं है। तो इस वजह से फिर भी मैंने जितना लगाया उसका 2 गुना पाया। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। इसके साथ में एक छोटा सा प्रश्न और आपसे करना चाह रहा था कि आप खेती के अलावा और कौन कौन से आपके बिजनेस हैं? खेती के अलावा मैं डेयरी का काम करता हूँ। डेयरी का काम इसलिए करता हूँ कि हमारे जो सब्ज़ी और ये फल ख़राब हो जाते हैं, इनको मैं अपने पशुओं को खिला देता हूँ। आप भी जानते हैं कि सब्जियां में मैक्सिमम विटामिन्स और मिनरल्स ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जब हमारे जानवरों को जाती हैं तो हमारा दूध उत्पादन अच्छा होता है। तो हमको जो बाहर की पशु आहार या नहीं देना पड़ता है, तो इसकी वजह से हमारा अधिकतम उत्पादन मिल जाता है। जो हमारा गोबर वगैरह है उससे हम गोबर गैस बना के अपनी घरेलू आवश्यकता रसोई गैस की पूरी करता हूँ। और उससे जो खाद निकलती है वो मैं अपने खेती में, तो मिश्रित खेती मैं करता हूँ। इसके अलावा मेरा टेंट हाउस का और कस्टम हायरिंग का बिजनेस है। कस्टम हायरिंग में विभिन्न तरह की मशीनरी अपने फार्म में रखा हूँ, जिसको मैं खुद भी प्रयोग करता हूँ और दूसरे के यहाँ किराए पे भेजता हूँ। अच्छा, ये बताएं विपिन साहब, अगर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहता है, कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो कैसे आपसे मिल सकते हैं? जानकारी कैसे आप दे सकते हैं? मेरा एक कृषि परामर्श केंद्र है, जिसमें मैं अपने लिए जो इनपुट लगता है वो मंगाता हूँ। क्या रहता है कि मुझे इनपुट मिल नहीं पाता था, तो मैं अपना एक खुद का सेंटर स्टार्ट किया हूँ। तो वहाँ विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं, या मेरे खुद के पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं
9685 95 54 86। जी इस नंबर पे आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर इनपुट वेराइटी या कल्चर प्रैक्टिसेस जो भी है तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसके साथ साथ आप लोगों को भी धन्यवाद, आप जानकारी देख रहे हैं। और किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आदरणीय शुक्ला जी से आप लोग संपर्क करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।